लेकिन साथ में आपको लग रहा है इस बार कि जिस तरीके से अभी तक जो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ बीजेपी ने शुरुआत की, अभी कांग्रेस पार्टी की बढ़ोतरी हुई है सीटों में, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 99 सीटों तक वो पहुंचे हैं। मुश्किलें आएंगी इस बार? आप लोग एक तरफा जो निकाल ले जाते थे कि ये विधेयक पास करा लो या फिर कोई भी काम जो करना है उस पर आपको विपक्ष की टीका टिप्पणी या आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इस बार फर्क पड़ेगा उनकी संख्या बल को देखते हुए? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो संसद होता है तो कोई मजबूत संसद किसको कहेंगे? मजबूत संसद उसको कहेंगे जहां पर कोई भी कानून अगर आ रहा है और उस पर जबरदस्त तरीके से डिस्कशन हो, उसका वाद प्रतिवाद हो, उसमें क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं उसमें पूरा डिस्कशन हो। तो इतना ज्यादा डिस्कशन होगा तो वो कानून जो है उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसकी कमियां या खामियां या फिर उसकी जो खूबियां हैं तो उस पर एकदम मतलब कि जो भी ये दिखता है तो उसको दूर किया जाए, कमियों को दूर किया जाए, तभी वो कानून अच्छा कानून बनेगा, लंबे समय तक चलेगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी तरफ अगर ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो, लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो, वो बस पास हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि जब पास हो गया तो जनता को भोगना पड़ता है, और जनता को भोगना पड़ता है कि उसमें कमियां हैं तो उसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, नुकसान होता है। तो वो ऐसा जो दो तरह का जो सिनेरियो मैंने बताया, तो ये संसद में इस तरह की चीजें होती हैं। तो मोदी ये बोलते थे कि भारी मत दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए, मजबूत सरकार अच्छे फैसले लेगी। तो मोदी जी जो बोल रहे थे तो वैसे ही जनता ने दे दिया उनको कि 2019 में ही 303 सीट सिर्फ भाजपा को दे दी। तो बहुमत मोदी जी का भारी था। तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ? तो नतीजा यह हुआ कि कोई भी बिल पास करना है संसद में तो वो किसी को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ हल्ला गुल्ला करने की कोशिश किया उसको बाहर कर दो, उसको निलंबित कर दो, यही सब आप देखते आ रहे हैं ना। तो कैसे ये अच्छा बिल हो जाएगा? जब बिना डिस्कशन के कोई बिल पास होता है तो कैसे अच्छा हो जाएगा वो बिल? उसकी कमियां कौन बताएगा? उसको जब तक कमियां दूर नहीं होंगी तो कैसे वो अच्छा कानून है? तो यही सब चीज आप देख रहे हो। और सबसे अच्छा उदाहरण जो किसान कानून था, किसान कानून जो है मोदी जी एकदम से लेके आ गए, और लोकसभा में तो बहुमत है तो वहां तो कोई चिंता ही नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है, वहां पास हो जाएगा। और राज्यसभा में मोदी जी का बहुमत नहीं था, लेकिन वहां पे बदमाशी करके और बिल पास करा दिया गया था और उसके बाद में वो कानून बन गया था। तो किसान जो थे वो पूरे देश में आंदोलित हो गए थे, क्योंकि वो उनके हक की लड़ाई थी, उनका हक छीन रहे थे। और फिर 1 साल से ज्यादा लंबा आंदोलन चला, फिर मोदी जी घुटने टेकने पड़े और कानून वापस लेना पड़ा। तो ये संसद का जो इम्पोर्टेंस है, ये संसद क्या है? तो ये जो पंचायत होती है, जैसे गांव का पंचायत होता है तो वहां पर कोई भी चीज डिस्कस होता है और फिर गांव के लिए कोई भी चीज उसका फैसला होता है, तो वहां पे 5 लोग बैठते हैं और उसके बाद में फैसला करते हैं। तो बिना अगर बात किए आप कोई भी फैसला कर दो तो वो तो हम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यही चीज संसद में लागू होती है। तो मतलब कि अच्छी सरकार छोड़ दीजिए, अच्छा संसद जो है वो ये होगा जहां पर विपक्ष मजबूत हो, दोनों मतलब कि जो सरकार और जो विपक्ष है उनकी बराबरी, मतलब कि बराबर का आंकड़ा होकर करे। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी बिल होगा तो झक मार के सरकार को वहां पर डिस्कस करना पड़ेगा, विपक्ष कमियां गिनाएगा और उनको दूर करने के लिए सरकार को बाध्य करेगा, तब जाके वो कानून पास होगा और वो अच्छा कानून होगा। तो अभी जो सिनारियो अब आ रहा है 2024 का जो चुनाव हुआ, तो इसमें विपक्ष बहुत मजबूत बन के उभरा है। नहीं तो इसके पहले तो विपक्ष नाम की चीज ही नहीं थी, मोदी जी तो खुद मजाक उड़ाते थे।
तो अब क्या होगा कि अब पहला सेशन चालू हो रहा है थोड़े दिनों में, तो इस हर चीज मतलब कि कोई भी बिल मोदी जी ला देंगे तो वो ऐसे पास नहीं होगा, क्योंकि जो मत पड़ते हैं कोई भी बिल पास करने के लिए तो बहुमत चाहिए होता है। तो संसद में, लोकसभा में भी अब जो है विपक्ष 230 का आंकड़ा है, और इनका जो आंकड़ा जो भी है उसमें तो बहुत सारे जो लोग हैं तो वो विपक्ष के साथ में वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी बिल पास करना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसको जब तक विपक्ष का सहमति ना हो तब तक वोट उसको मिलेगा नहीं, वो पास नहीं होगा। तो ये चीज बदला है और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुमत, जैसे कि नेहरू जी के जमाने में उनका तो ऐसा बहुमत हुआ करता था कि सभी ऑलमोस्ट सभी सांसद जो होते थे कांग्रेस के होते थे, लेकिन मोदी जी बहस करवाते थे क्योंकि कानून अच्छे बनने चाहिए। तो अब बहुत ज्यादा बहस होता था तब जाके कोई भी कानून बनता था, और उसके मतलब बहुमत होने के बावजूद भी नेहरू जी करवाते थे, और उसके उलट मोदी जी जो है वो बहुमत का दुरुपयोग करते हैं और विपक्ष को की बात सुनते नहीं है और कानून बना देते हैं जो देश के लिए नुकसान करता है। तो ये अब जो सिनारियो बदला है तो वो अच्छे के लिए बदला है, और इसीलिए विपक्ष क्या होता है कि कोई भी सरकार अगर अच्छी हो, मतलब कि वो जनता के लिए काम करती हो, तो वो मतलब बहुमत हो में हो भारी या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सरकार अच्छा काम करेगी, जैसे नेहरू जी के जमाने में था। लेकिन कोई सरकार खराब हो, वो जनता के सरोकार सुनते ही ना हो, किसी की बात सुनती ही ना हो, जैसे मोदी जी की सरकार है, मोदी जी है, तो वैसे में तगड़ा विपक्ष बहुत जरूरी होता है जो उनको रोक सके संसद में, जो 2024 में दिखता है कि चुनाव के नतीजों के बाद जो हालात इस तरह से बने हैं कि अब मोदी जी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे संसद में, कोई भी बिल ऐसे ही बना के पास नहीं करवा पाएंगे, और जब तक विपक्ष ना चाहे वो कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।